हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुमार ब्रजेश और आप देख रहे हैं अध्ययन मंथन। दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहले वो जाके देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया आपको सिंधु नदी अफवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अफवाह तंत्र, ये मैं बता चुका हूं। आज हम बात करने आ रहे हैं गंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में। ये वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल में जितना जरूरी है मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप एसएससी, एमटीएस या दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस ऐसी किसी तैयारी कर रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी से नदी के क्वेश्चन आएंगे या आते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आपको बहुत डीपली पढ़ना है, बहुत डीपली, यानी कि आईएएस यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो आप, तो इसके अंदर आपको सिर्फ बेसिक मिल पाएगा, डिटेल ज्यादा मिलेगी नहीं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना तो आपके लिए बुक अच्छी रहेगी। आप देख रहे हैं मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी मैंने वीडियो से पहले ही सब कुछ लिखा है, जितना जरूरी था। बाकी अभी समझाऊंगा तो जो एक्स्ट्रा आएगा वो आ जाएगा। ये जो मैंने लिखा है, अगर इतनी चीज आपको पता है गंगा नदी के बारे में, इनफ है, बहुत है। आपके 12th पास के बाद जितने भी फॉर्म आप भरते हो, उन सारे फॉर्म के अंदर अगर उन जॉब्स में गंगा नदी से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको इसमें से वो मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं निकाल लूं, पहले 1 मिनट रुक जाइए बस। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आप अभी देख रहे हैं कि मैंने यहां पर साफ साफ लिखा है गंगा नदी अफवाह तंत्र के बारे में। कुछ बातें जान लीजिए। गंगा नदी, जिसे भारत की जननी कहा जाता है, कहते हैं भारत की जो जीवन रेखा है, खासतौर पर जो उत्तर भारत है, उसकी जो जीवन रेखा है, उसकी जीवन रेखा को पकड़ रखा है किसने? गंगा नदी ने। और जो गंगा नदी है, ये भारत का सबसे बड़ा नदी अफवाह तंत्र है, सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। वैसे सिंधु नदी जो अफवाह तंत्र है वो भी बड़ा है, ब्रह्मपुत्र भी बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा माना जाता है गंगा नदी को। उसके रीजन है, रीजन सिंपल ये है कि गंगा नदी भारत में उद्गम होता है और भारत में उद्गम होता है और बांग्लादेश में आके इसका पूरा का पूरा जो बंगाली खाड़ी में पानी गिरने का सोर्स होता है, जलप्रपात जो भी कुछ होता है, यानी कि जब ये डेल्टा बनाती है या जब ये अपना पानी बंगाली खाड़ी में गिरा देती है, यहां तक का, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो कि 2525 किलोमीटर है, कि 2525 किलोमीटर लंबाई किसकी है? गंगा नदी की है। ठीक है, जो यूट्यूब पर देख बता दूं आपको मैं, ये क्लास ऑफलाइन है, यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं, क्लास चल रही है इनकी, और आपको मैं जो देखता हूं दे रहा हूं आपको मैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको, सबसे पहली बात, ये सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। दूसरी बात, गंगा को भारत की जीवन रेखा माना जाता है, गंगा को भारत की जीवन रेखा माना जाता है। और ये सदाबहार नदी है। कैसी नदी है? सदाबहार नदी है, क्योंकि ये ग्लेशियर से पिघल कर आती है। और जो इसकी लंबाई है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। याद रखिएगा, कहने को तो जो सिंधु नदी है वो करीब 2800 किलोमीटर की है, ब्रह्मपुत्र नदी 29 किलोमीटर की है, लेकिन हमारे भारत में उसका हिस्सा छोटा है, क्योंकि वो किसी और देश से होते हुए भारत में एंट्री करती है। लेकिन गंगा नदी भारत में उद्गम होता है और भारत में ये प्रभावित होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये बात अच्छे से याद रखना। उसके बाद ये जो अफवाह तंत्र है गंगा नदी का, क्या बताया मैंने? जो गंगा नदी का अफवाह तंत्र है, ये कुल मिलाकर 11 राज्यों में फैला हुआ है। याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गंगा नदी कितने राज्यों में जाती है, मैं इसके अफवाह तंत्र को बात करूं। जो आप ये देख रहे हो, जो देख रहे हो अफवाह तंत्र है आपका गंगा नदी का, तो ये 11 राज्यों में फैला हुआ है। अगर वैसे देखा जाए, इसका जो विस्तार है गंगा नदी का, वो मात्र 5 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 5 राज्यों में है। एक है उत्तराखंड, एक है उत्तर प्रदेश, एक है बिहार, ये बिहार लिखा है, एक है झारखंड, एक है पश्चिम बंगाल, एक है एक है पश्चिम बंगाल। मैं दोनों अलग कर दिया। अब मैं इसमें कुछ चीजें और बता दूं आपको मैं, जो जरूरी है जानने के लिए। वैसे इसमें बहुत कुछ चीजें आएंगी, अभी बीच बीच में बताता रहूंगा आपको मैं। देखो, सुनो और समझो। उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जो गंगा नदी का विस्तार है वो कितना है? 310 किलोमीटर का है। कितना है? कितना है? कुछ खाकर आए हो तो आवाज निकलनी चाहिए बाहर आपके। कितना है? सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में कितना है? 1140 किलोमीटर का। किसमें है? उत्तर प्रदेश में है। अगर बात करूं बिहार की,
तो बिहार में ये 455 किलोमीटर का है। कितना है? 455 किलोमीटर का है। अगर मैं बात करूं झारखंड की, किसकी बात करूं? झारखंड की, तो यहां पर मात्र 40 किलोमीटर का है। अगर आप बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में करीब 520 किलोमीटर का इसका रेंज है। यानी कि पाकिस्तान निकल गया मुंह से। उत्तराखंड में 310 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर, बिहार में 455 किलोमीटर, झारखंड में 40 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। आप इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 2525 किलोमीटर जो ओवरऑल है। ये 5 राज्य मेन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि गंगा नदी का सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। गंगा नदी का सबसे कम विस्तार किस राज्य में है, तो झारखंड में है। ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है। अब कुछ बातें और जो जरूरी है जानना आपके लिए, वो क्या है? वो ये है कि भाई जो आपका इसका उद्गम स्थल है, मतलब गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, कहां से इसका उद्गम होता है, कहां से का निर्माण होता है, तो सुनिएगा। एक जगह है उत्तरकाशी जिला। कौन जगह है? उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड में। गोमुख आपने नाम सुना होगा। अभी कांवर का महीना चल रहा है कि सावन का महीना चल रहा है, तो लोग कांवर नहीं जा रहे हैं तो गोमुख भी जाते हैं। वहां पर एक ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से जब बर्फ मेल्ट होती है, पिघलती है, उसके बाद जब वो आगे बढ़ती है तो वहां पर इसका नाम होता है भागीरथी। क्या नाम होता है? इसका नाम भागीरथी होता है। वहां पर किधर नाम होता है? उधर उधर इसका नाम होता है भागीरथी। और भागीरथी नाम वहां पर कहते हैं इसको। लेकिन जब ये आगे बढ़ती है और ये कहां पर आती है? देवप्रयाग में। कहां आती है? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों का मिलन होता है। भागीरथी अलकनंदा का मिलन होता है और मिलन के बाद इसका नाम पड़ जाता है गंगा। क्या नाम पड़ जाता है? गंगा। याद रखिएगा, शुरू से इसका नाम गंगा नहीं होता। जब तक अलकनंदा से नहीं मिलती उसका नाम भागीरथी होता है। जैसे ही अलकनंदा मिलती है, कहां पर? देवप्रयाग में, इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। बात समझ में आ गई इतनी? और सुन लीजिए अब क्या क्या बातें जरूरी है। गंगा नदी देवप्रयाग के बाद उत्तराखंड में बहती हुई हरिद्वार से, उत्तराखंड से आ रही है, यहां मिल गई देवप्रयाग में, फिर आगे बढ़ी है, गंगा नदी बन गई। हरिद्वार से एंट्री करती है मैदानी भाग में, यानी कि अभी तक पहाड़ों में थी ये। जब ये हरिद्वार पहुंचती है तो ये मैदानी भागों में पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? मैदानी भागों में पहुंच जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? उत्तर प्रदेश में एंट्री कहां से करती है? एक जिला है बिजनौर। बिजनौर जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहां से? बिजनौर से करती है। उसके बाद ये कहां जाती है? बिहार में। तो याद रखना बिहार में कहां से करती है? तो एक जगह है तुम्हारा बक्सर। क्या है? यहां बक्सर से ये बिहार में एंट्री करती है, फिर बिहार में झारखंड जाती है। झारखंड में पहुंचने के बाद एक जगह है यहां पर साहेबगंज। क्या है? साहेबगंज है जगह है। और इसी के साथ में एक राजमहल है, जिसको हम राजमहल की पहाड़ियां भी कहते हैं। यहां से नदी बहती हुई कहां पहुंच जाती है? पश्चिम बंगाल में पहुंच जाती है। उसके बाद ये बांग्लादेश में दाखिल हो जाती है। और जब ये बांग्लादेश में दाखिल होती है तब इसका नाम पड़ जाता है क्या? पद्मा। यानी कि बांग्लादेश में गंगा नदी को गंगा नहीं पद्मा कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश क्या कहते हैं? पद्मा नदी कहते हैं। समझ में आ गया भाई? इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा आगे चलो। अगर गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करूं तो देखो, गंगा नदी जब बहती है, गंगा नदी के देखो यहां से गंगा नदी यहां से बहनी शुरू हो रही है और यहां जा रही है। दो हिस्से बट रहे हैं इसके, ठीक है ना? समझना बात को। गंगा नदी एक होती है इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, यानी कि बाएं हाथ की सहायक नदियां, एक होती है दाएं हाथ की सहायक नदियां। तो जो आपको ऊपर दिख रहा है, क्यों नदी ऐसे बह रही है यूं, ठीक है? ध्यान रख लेना, भारत का जो जिधर ढलान होता है पानी का सीधा सा एक नेचर होता है, जिधर ढलान होगा पानी उधर ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता पानी को। जिधर ढलान होगा उधर सी तासीर सिंपल सी होती है, जिधर मिलेगा ढलान में निकल लूंगी उधर ही, ठीक है? तो गंगा नदी यहां से बहती हुई जाती है और यू करके यहां पहुंचती है, ठीक है ना? आप समझना बात को। जो ये हिस्सा इधर का है, मैं लिख देता हूं यहां पर मैं, जो हिस्सा इधर वाला, इस साइड वाला, ये है लेफ्ट। क्या है ये? ये लेफ्ट है। और जो ये हिस्सा है ये है, ये राइट है। क्या है? राइट। अब अगर से आपसे पूछ ले भारत, इसमें पेपरों में पूछ ले एग्जाम में कि गंगा नदी की दाएं हाथ से दाहिनी, इधर है, दाहिनी सहायक सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अभी आपको मालूम है, सबसे बड़ी है, ठीक है? लेफ्ट पूछेगा
तो आपको लेफ्ट की बतानी है, राइट पूछेगा तो आपको राइट की बतानी। बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे सहायक नदियां कौन कौन सी है, समझना बात को भाई। एक है रामगंगा, गोमती, शारदा, कोशी, घाघरा, गंडक, महानंदा, यमुना, सोन, ये नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। क्या है? सहायक नदियां हैं। अब ध्यान से सुनना समझना, ये है गंगोत्री ग्लेशियर। क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। एक एक नहर निकल गई बाहर, ये बन गई भागीरथी। यहां से इस साइड से कौन सी अलकनंदिया, और यहां मिल रही है, क्या कहते हैं? देवप्रयाग। देवप्रयाग से मिलने के बाद ये क्या बन गई? गंगा। यहां पर क्या बन गई है? गंगा। यहां देवप्रयाग ये देवप्रयाग है, ये अलकनंदा नदी है, भागीरथी है। आगे बढ़ रही है, आप ध्यान सुनना, ये आगे बढ़ रही है, आप सुनना। ये जो दिखा आपको, ये दिख रहा है, ये नदी है, ये जो जाके मिल रही है, ये नदी यमुना नदी है। यमुना नदी कौन सी नदी है? यमुना। और ये दाहिने हाथ से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। पहली बात, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यही है। अगर पूछ ले भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, वो भी यही है, यमुना। याद रहेगा, यमुना। अब ये जो नदी है, ये नदियां दिख रही है आपको, नदियां वाली ये नदियां कौन सी है? ये गंगा की नहीं सहायक है, ये यमुना की सहायक नदियां है। कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ये नदियां किस सहायक है? यमुना की सहायक है। और ये सोन नदी है, ये सोन नदी यहां जाती है और जाके बिहार में मिलती है। किससे? गंगा नदी से मिलती है। और ये सोन नदी कहां से निकलती है? एमपी से। ठीक है, अब समझना बात को, जो बताने वाला हूं आपको मैं। देखो, जो ये यमुना नदी है, यमुना नदी जो निकलती है, एक जगह है बंदरपुर चोटी। कोई जगह है? बंदरपुर चोटी। मैं आपको डिटेल से बता देता हूं आपको हल्का सा। मैं जैसे मैं लिख रखा है इसके बारे में, डिटेल में लिखा था, एक बार बता देता हूं आपको डिटेल में ताकि समझ लो। देखो, एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। क्या है? यमुनोत्री। ये लिख देता हूं यहां पर मैं। एक ग्लेशियर है, मान लो एक ग्लेशियर है, ये इसका नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री, मान लो ये ग्लेशियर है। यहां से ग्लेशियर से पिघलता है, और ग्लेशियर कहां पर है? ये बंदरपूंछ चोटी है। क्या है? बंदरपूंछ चोटी, यहां से। ठीक है, याद रखना भाई, कहीं बाद में भूल जाओ, थोड़ा मार का सही चल रहा। बंदरपूंछ चोटी, यहां से निकलती है कौन सी? यमुना नदी। और जो यमुना नदी है ना, एक बात ध्यान, यमुना नदी जो है 6316 मीटर है। अगर इसको बदलना है किलोमीटर में तो आप डिवाइड कर लेना। वैसे अगर मैं किलोमीटर में बता दूंगा आपको मैं, तो जो नदी है वो कितनी है? ये इसकी लंबाई, जो इसकी लंबाई है 1370 किलोमीटर लंबी है यमुना नदी। और दिल्ली की नदी है यमुना नदी, याद रखना बात को, जिसको दिल्ली में क्या कहते हैं? खुला नाला कहते हैं। ठीक है, ये नदी जो है इसकी सहायक नदी है चंबल। अगर पूछ ले भारत की वो नदी कौन सी है सबसे बड़े बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है? किसका निर्माण करती है? बीहड़ क्षेत्र का। तो वो चंबल नदी है। आपने सुना होगा एमपी में चंबल की घाटी। उसके बाद जो बीहड़ के क्षेत्र होते हैं, निर्माण ये करती है चंबल नदी। ये सिंध है, ये बेतवा, ये केन है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? यमुना की। और ये सो नदी हो गई गंगा की सहायक नदी। बात समझ आ गई इतनी? देखो, जानने समझने के लिए डिटेल में घुसना है तो आप पता लगा सकते हो, ये नदी कहां से निकलती है, ये नदी कहां से निकलती है, ये नदी कहां से निकलती है, ये कहां से आती है, ये कहां से आती है। हर नदी का कहीं ना कहीं से उद्गम स्थल है। ठीक है, अब अगर जानना है, अगर सबको लिखवाते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्या जाएगी? ये बहुत लंबी हो जाएगी, और इतनी लंबी का कोई फायदा है नहीं, इतने कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपके पास स्प्रे है, उसका इस्तेमाल कर लो, बैठे हो आराम से। आगे सुन लीजिए, उसके बाद जाते हैं लेफ्ट में, जो बाएं हाथ की है रामगंगा, गोमती, शारदा, कोशी, घाघरा, गंडक, महानंदा। अगर मैं बात करूं यहां से, देखो रामगंगा का उद्गम स्थल क्या है, आप एक बार जरूर कोशिश करिए हर नदी का उद्गम स्थल पता लगाने की। ठीक है, कभी भी किसी को ऊपर, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, किसी पे डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप किसी पे डिपेंड रहो? क्या वो भाई चला लो आराम से यार, इतना सोच रहे हो पता नहीं क्या। मेरी क्लास है भाई, मैं जहां डिस्टर्ब कभी नहीं होता क्लास के अंदर में, आप समझ लीजिए बात को। जो क्लास जैसी है वैसी चलेगी, वैसी डलेगी उसके ऊपर। हो गया, बस करो। ठीक है, यहां आ जाओ। तो रामगंगा कहां से निकलती है ये आप सर्च करना, ढूंढना।
और पता लगाना। अगर ना मालूम पड़े तो मुझे बताना, फिर मैं बता दूंगा। वैसे अगर जानना चाहो तो ये बताइए दो, चलो मैं आपको क्या दिक्कत आ रही है। एक जगह है उसका नाम है गैरसैंण के निकट एक दूधा टोली पर्वत है। क्या है? दूधा टोली पर्वत है, वहां से निकलती है। अब बता, आपको लगता है कि वो पूछेगा आपसे रामगढ़ कहां से निकलती है? ये तभी पूछ सकते स्टेट वाइज हो, जैसे उत्तराखंड का एग्जाम हो रहा है तब पूछ लेगा आपसे ये, वरना नहीं पूछेगा। जैसे गोमती नदी है, इसका सुन लो। उत्तर प्रदेश में जगह है पीलीभीत। पीलीभीत के अंदर एक जगह है फुल्लर झील। क्या है? फुल्लर झील। फुल्लर झील से एक नहर निकल जाती है जो जाके नदी बन जाती है। कौन सी? गोमती नदी। कौन सी आती है? गोमती नदी बन जाती है। ऐसी नदी शारदा नदी है। ये कोसी नदी कौन सी है? ये बिहार का शोक कहते हैं इसको। कोसी नदी कैसी है? बिहार का शोक है, हर साल बाढ़ लाती है बिहार में ये। कौन सी नदी? और अकेली एक ऐसी नदी है कोसी, जिसके बारे में कहा जाता है कि नदी अपना रुख कभी बदल लेती है। ये नदी कभी भी सीधी नहीं बहती, ये नदी कभी भी रुख बदल सकती है, कभी बदल सकती है, कहीं भी किधर भी मुड़ जाती है नदी है। ठीक है, जैसे बाकी नदियां क्या है कि एक और बहती है, इसका कोई वो नहीं है, इसलिए से बिहार का शोक भी कहते हैं। बात समझ आ गई? उसके बाद घाघरा नदी है। अच्छा, इस नदी को सुन के एक बात याद आती है, बाबर का युद्ध घाघरा वाला। ठीक है, एक नदी गंडक है और एक महानंदा है। अब ये नदी कौन सी नदी कहां से मिल रही है आपको? बिहार से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, आपको पता लगाना है। जब ये नदी आगे बढ़ती है, पश्चिम बंगाल के पास पहुंचती है, यहां पर राजमहल की पहाड़ियों से होते हुए पहुंचती है। जब यहां पहुंचती है तो इसी में से एक नहर कट जाती है। नहर ये एक नहर ये आ गई, इसको कहते हैं हुगली। हुगली कहते हैं, हुगली कहते हैं नदी है। कहां की? पश्चिम बंगाल की। ये पश्चिम नदी है। और इसी नदी में से एक और नहर कट जाती है जिसका नाम है दामोदर, या ये कह दो कि यहां से एक नदी आती है ऐसे करते हुए और जाके यहां मिल जाती है। ठीक, आप चाहे इधर से मान लो उधर से मान लो। ठीक है, एक नदी और है मयूरक्षी, एक नदी ये भी है। और जब ये नीचे आती है यहां जाकर ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन एक छोर से यहां से निकलती नदी पहुंच जाती है। कहां पहुंचती है? बांग्लादेश। बांग्लादेश पहुंचती है। जब ये बांग्लादेश में एंट्री करती है तो उसका नाम क्या होता है? पद्मा। क्या नाम होता है इसका? नाम होता है पद्मा। क्या नाम होता है? पद्मा। और इधर से एक नदी और आती है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। मैंने करवा रखा है ब्रह्मपुत्र। और ये नदी का क्या नाम पड़ जाता है? कि जमुना। फिर जहां ये मिलती है यहां से इसका नाम पड़ जाता है मेघना। क्या पड़ जाता है? और फिर जाकर ये नदियां, ये नदी दोनों की दोनों ब्रह्मपुत्र और पद्मा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है ये दो नदियां। नदी का डेल्टा है, मान लो। समझ में आ गई बात? सबसे बड़ा करती है, सबसे, इसे मांजुली द्वीप भी कहते हैं। यहां बनता है वो, यहां पर जो डेल्टा है यहां बनता है मांजुली द्वीप। क्या बनता है? मांजुली द्वीप बनता है सबसे बड़ा, पूरे विश्व से बड़ा नदी द्वीप होता है ये। अब ठीक है, ये तो मैंने बताया नदी के बारे में जो जरूरी था। क्या क्या चीजें और है जो आप पता लगा सकते हैं? जैसे मान लीजिए इसी को लेकर गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में सब बहती है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा बहती है, यहां पर ही बात है ना कि गंगा नदी के अंदर मोस्टली कौन सी मछली पाई जाती है? डॉल्फिन। कौन सी पाई जाती है? डॉल्फिन। और गंगा नदी साफ है कि नहीं है यह पता चलता है डॉल्फिन की संख्या से। अगर उसकी संख्या बढ़ रही है तो इसका नदी साफ है, अगर संख्या घट रही है तो नदी साफ नहीं है। जैसे मैं बताता हूं आपको, मैं ध्यान सुन लेना। जैसे गंगा नदी जो है, गंगा नदी को सुन लेना, गंगा नदी को 4 नवंबर 2010 को नेशनल रिवर का दर्जा दिया गया था। किसका? नेशनल रिवर, के भारत का नेशनल रिवर मानी जाएगी। कौन सी? गंगा नदी। और इसी कारण हर 4 नवंबर को हम नदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं 4 नवंबर को? नदी दिवस मनाते हैं हम 4 नवंबर को हर साल। ठीक है, और क्या जानने की बातें हैं? जैसे मान लो गंगा में पाई जाने वाली एक जो डॉल्फिन का नाम क्या है? जो डॉल्फिन है उसका नाम है अंधी सुसु डॉल्फिन। अंधी सुसु नामक डॉल्फिन है ये, इसका नाम है डॉल्फिन। ये क्या है इसका? ये नाम है। सबसे ज्यादा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में ये। ठीक है ना? और इसका ये मानक इकाई काम करती है डॉल्फिन वाली। क्या करती है? सही से लिख दूं, डॉल्फिन किधर में मानक इकाई कैसे करती है? अगर इसकी संख्या बढ़ रही है तो गंगा नदी साफ है, अगर संख्या घट रही है तो गंगा नदी गंदी है। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, और कुछ जानना है तो जान लीजिए। अगर आपसे पूछ ले डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहां पर है, क्या पूछ ले आपसे?
वो पूछ ले आपसे डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहां पर है, अगर आपसे ये पूछ ले, सही से लिख दूं क्या? संरक्षण केंद्र ये है भागलपुर में। कहां है? ये भागलपुर में है। कहां पर है? भागलपुर में है। और कहां पर है ये? बिहार में है, भागलपुर। जिसको नहीं पता है थोड़ा कोशिश करे इसको समझने की और जानने की, ठीक है ना। और इसमें जानने के लिए बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन जो मेन चीज थी मेरे को बताना था वो बताना गंगा नदी के बारे में। क्या क्या बातें आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, ध्यान सुन लीजिए। नंबर 1, गंगा नदी कहां से इसका उद्गम होता है, कहां इसका किस नदी से मिलन होता है, जिसका नाम गंगा पड़ता है। ये कैसे उत्तर प्रदेश में आती है, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। अब ये बात रखना अच्छे से कि अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो डिटेल थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी। देखो मैं साफ कहता हूं, अगर तुम तैयारी कर रहे हो और तुम्हारी मेहनत, सारी मेहनत अगर टीचर की होगी ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी मेहनत होनी चाहिए, आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि सर ने हमें इतना बता दिया, कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए अपने लिए। जैसे रांग कहां से निकलती है और बता दिया, खैर गोमती कहां से निकलती है, चंबल कहां से निकलती है, सिंध कहां से आती है, बेतवा कहां से आती है, केन कहां से आती है, सोन कहां से आती है। यमुना तो बता दी मैंने आपको, यमुनोत्री ग्लेशियर है, बंदरपुर चोटी से निकलती है, ये 13-17 किलोमीटर की है, ठीक है। फिर यहां पर आपसे ये पूछ सकता है दामोदर, और पता है दामोदर घाटी परियोजना याद है ना आपको, उड़ीसा वाली? बताना उड़ीसा पश्चिम बंगाल, बताओ चलो आज बताओ, उड़ीसा पश्चिम झारखंड, बताओ। ये बड़ी दिक्कत की बात है, हर चीज तुम इतनी ले ली भूल जाते हो, चुपचाप बैठो आराम से, अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो लोग ज्यादा टाइट होते हैं पढ़ाई को लेकर ना, उनका सिलेक्शन पक्का हो ही जाता है। और तुम ऐसे ही बैठे रहोगे तो हो गया सिलेक्शन तुम्हारा तो, ठीक है। ये चीजें ओवरऑल है, स्क्रीनशॉट है तो ले लेना भाई जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, और आप सब तो अभी नोट डाउन करिए लोगे। एक बात फिर सुन लीजिए अच्छे से, कुछ क्वेश्चन मैंने साफ साफ छोड़े हैं जो मैं नहीं करवा रहा हूं, ये आपको पता लगाना है। मेरा मोटिव था नदी के बारे में बताना, गंगा नदी के बारे में बताना। ये आप पता लगाओगे कौन सी नदी कहां से निकलती है, कोशिश करोगे तो जरूर आएगा। और एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करना, अगर आपको पता है कमेंट जरूर करना, और आपको पता है तो आपसे भी पूछ ही लूंगा क्लास में मैं। क्लियर हो गई बातें वाली? श्योर। सो ये वीडियो यहीं तक खत्म करता हूं मैं आपको। अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, समझ में ना आ रही हो और आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे ज्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने गंगा नदी के बारे में। अगर आप पढ़ना चाहते हो फिर भी तो आप पढ़ सकते हो, अभी मर्जी है। मेरा मानना यह है कि सिलेबस जो है आप उसको पढ़ें ताकि आपकी नौकरी लग जाए। इधर उधर का मामला इकट्ठा ना करें दिमाग के अंदर में, कोई फायदा नहीं है। मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में, जो कुछ खास नदियां हैं मैं उनके बारे में बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में ऐसे ही मैं लिख के करा दूंगा ताकि एक बार में सारी नदियां हो जाए। जो भी जरूरी चीज होंगी वो बताऊंगा आपको, मैं फालतू में यहां वहां नहीं घुमाऊंगा। अगर आप इतना ही देख लोगे, पढ़ लोगे, बहुत हो जाएगा काम आपका, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।